भारत में प्राकृतिक आपदाओं का असर हर साल बढ़ता जा रहा है। स्विस री की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इन आपदाओं ने भारत को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया। चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले दशक यानी 2013 से 2022 के दौरान भारत ने औसतन हर साल करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान झेला। यह 2003 से 2012 के मुकाबले 125% अधिक है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ बार बार आ रही हैं, बल्कि पहले से और भी ज्यादा विनाशकारी हो रही है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है बाढ़। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशकों में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से हुए कुल वार्षिक नुकसान का 63% बाढ़ के कारण हुआ। भारत की भौगोलिक और जलवायु स्थिति इसकी बड़ी वजह है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश से 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल जैसी भयावह बाढ़ की घटनाएं हुई है। 2023 में भी उत्तर भारत की बाढ़ ने 1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान किया है। अब जान लेते हैं नुकसान की वजहें। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन, संवेदनशील यानी सेंसिटिव इलाकों में बढ़ता निर्माण कार्य और बढ़ती आबादी आपदा के असर को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था बाढ़, सूखे और चक्रवातों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। साथ ही सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। अब बात आती है कि कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तटीय राज्य जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल चक्रवातों का सामना करते हैं। गंगा के मैदान जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश हर साल बाढ़ झेलते हैं। राजस्थान और गुजरात बार बार सूखे की चपेट में आते हैं। वहीं हिमालयी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भूस्खलन और भूकंप के लिहाज से बेहद ही सेंसिटिव माने जाते हैं, यानी संवेदनशील माने जाते हैं। अब इस पे सवाल आता है कि कैसे करें तैयारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ जैसे उदाहरण बताते हैं कि बेहतर योजना और तैयारियां नुकसान को काफी हद तक कम करने की कोशिश कर सकती हैं। भारत को असल में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। इसके साथ ही बीमा कवरेज को बढ़ावा देना होगा ताकि आपदाओं के बाद परिवारों और व्यवसायों पर वित्तीय दबाव कम हो। प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही हैं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल बना रही हैं। अगर अब ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में यह खतरा और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है।